बाजार में आज भी सीमित दायरे में कारोबार, लगातार तीसरे दिन कंसोलिडेशन। निफ्टी 25,550 के पास सपाट। बैंक निफ्टी 200 अंक फिसलकर 57,250 के करीब। ग्लोबल सेंटिमेंट सुधरने से आईटी शेयरों में जोश। इन्फोसिस, कोफोर्ज और एम्फासिस में 1.5 से 2% तक की तेजी। टेक महिंद्रा, विप्रो और टीसीएस में भी मजबूती। जून महीने के बेहतर बिक्री आंकड़े से हीरो मोटो का शेयर करीब 1% ऊपर। टाटा मोटर्स और आयशर में भी आज खरीदारी। रिस्ट्रक्चरिंग के ऐलान से गैब्रियल इंडिया में आज भी लगा 20% का अपर सर्किट। 2 दिनों में 40% भागा ये शेयर। कंपनी आईपीएल के ऑटो बिजनेस का करेगी डीमर्जर। बाजार में फार्मा शेयरों की सेहत अच्छी। अरविंदो फार्मा, ग्रेन्यूल्स, बायोकॉन में 1 से 2% की तेजी। ग्लेनमार्क और सन फार्मा के शेयर भी मजबूत। 3 एसएमई आईपीओज, वंदन फूड्स, मार्क लॉयर और सेडार टेक्सटाइल का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट की तीनों ही आईपीओज में अवॉइड की सलाह। और 5 देशों के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। सबसे पहले घाना का दौरा। ट्रिनिडाड और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का होगा दौरा। ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में कल किस तरह की क्लोजिंग हुई थी ये बताते हैं और फिर आपको ओपनिंग भी जैसे जैसे ये नंबर आएंगे फिर आपको उसका भी अपडेट देंगे। मसालों की चाल देखें तो जीरे में कल हल्की तेजी दिखी थी, आधे % से ज्यादा के आसपास की। 20,250 के करीब क्लोजिंग हुई थी। लोअर लेवल पे यहाँ पे बाइंग है, लेकिन अभी भी ऊंझा के मंडियों के जो नंबर है, रोजाना अराइवल्स के नंबर है, वो 7,000 से 8,000 बोरी के आसपास है। धनिया 7,250 के आसपास। गोंडल एक बड़ी मंडी है एमपी की, वहां पर भी अराइवल्स अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं और स्टॉकिस्ट की बाइंग लोअर लेवल पे अच्छी दिख रही है। उसका सपोर्ट दिख रहा है। 14,100 के ऊपर हल्दी का वायदा है। मराठवाड़ा की आवक हालांकि अब कम होती जा रही है। और आगे अगर ग्वारगम ग्वारसीड को देखें तो पिछले सत्र में, कल के पहले वाले सत्र में देखें तो एक अच्छी तेजी बनी थी 3-3% की, लेकिन वहां से दबाव बना है। कल दायरे में ही कारोबार हुआ। 9,735 के आसपास ग्वारगम की क्लोजिंग हुई और ग्वारसीड वायदा 5,235 के आसपास। क्योंकि जिस तरह की बारिश की रफ्तार है उससे लग रहा है कि इस बार भी बम्पर क्रॉप ग्वार की हो सकती है। और पुराने स्टॉक्स भी काफी है, क्योंकि इस बार मंडियों में अराइवल्स के नंबर काफी ज्यादा पुराने स्टॉक्स के थे, उसका भी दबाव बना है। कैस्टर धीरे धीरे खरीदारी बढ़ती जा रही है। 6,850 के करीब है। कल हालांकि मामूली तेजी दिखी थी, लेकिन 6,200 6,400 के बैंड से निकलकर अब 6,800 के बॉक्स में आ चुका है। ये अच्छी बात है। पाम तेल देखिए, मलेशियाई पाम तेल 4,000 रिंगिट के आसपास है, 1,595 के आसपास। कॉटन है, आइस कॉटन में लगातार गिरावट दिख रही है, क्योंकि इस बार ग्लोबल प्रोडक्शन कम है और जो एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर, ग्लोबल मार्केट में डिमांड को लेकर जो स्थिति है वो अभी भी बेहतर नहीं दिख रही है। कब कॉटन सीड ऑयल केक में तेजी का रुख लगातार बना हुआ है। कल भी हमने देखा था आधे % के आसपास की तेजी यहां पे दिखी थी। 3,150 के आसपास कॉटन सीड ऑयल केक की क्लोजिंग हुई थी। लेकिन मेंथा ऑयल बिल्कुल सुस्ती, आज भी उसी रेंज में कारोबार कर रहा है। 930 के आसपास है। 50 रुपए का दायरा पिछले 6 महीने से मेंथा में है। भाविक पटेल है हमारे साथ ट्रेडबल सिक्योरिटीज से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले जीरा सा दिख रहा है, जीरा यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। जैसे आपने बताया कि देखिए ऊंचा में अभी भी अराइवल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है और पाइपलाइन भी देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से जो अभी तेज़ी है वो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सस्टेन होगी। हाँ, क्योंकि प्राइसेस कम हो रहे थे तो बीच में थोड़ी अराइवल जो थी वो थोड़ी कम हो गई थी, बट अभी भी अगर देखें तो अराइवल लास्ट ईयर से ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है आगे जाके थोड़े प्राइस में अभी भी दबाव रहेगा। बट करंटली यहाँ से अभी भी थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी और तेज़ी आ सकती है। जब तक मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं आएगी तब तक प्राइसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद अभी थोड़ी कम है। और यहाँ से मैं 20,000 के करीब एक बार बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 20,400 के टारगेट के लिए, और 19,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। बात हो गई। हल्दी में भी बता दीजिए सर। हल्दी 14,100, इस बार कहा जा रहा है कि 15-20% के आसपास ज्यादा बुआई हो सकती है, क्योंकि बाकी फसलों के दाम उस तरह के किसानों के नहीं मिल रहे हैं जो हल्दी में मिली है। क्या लग रहा है हल्दी आगे किस तरह की चाल दिखेगी?
देखिए ये तो ज़रूर से सही है कि इस बार जो सोइंग है वो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से ज़्यादा है, क्योंकि इस बार जो प्राइसेस है वो भी ज़्यादा है। बट ये भी एक फैक्टर है कि इस बार जो पाइपलाइन है वो भी थोड़ी कम है, और ये हल्दी की जब नई फसल आएगी उसमें भी अभी टाइम लगेगा। तो उसकी वजह से बीच में मुझे नहीं लग रहा कि अभी ज़्यादा करेक्शन आ सकता है। इनफैक्ट अभी भी मुझे लग रहा है कि जो तेज़ी का रुख है वो कंटिन्यू ही रह सकता है। 15,000 के ऊपर थोड़ा जाना, सस्टेन होना थोड़ा मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट है, बट यहाँ से 15,000 तक की रैली ज़रूर से देखने को मिल सकती है। तो इसमें भी मैं बाय की ही रिकमेंडेशन करूँगा 14,500 के टारगेट के लिए 13,800 के स्टॉप लॉस से। धनिया में सर क्या हो रहा है? धनिया में कहा जा रहा है एमपी की जो सबसे बड़ी मंडी है धनिया की, गोंडल, वहां पर अब अराइवल्स के नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन उस तरह की तेजी नहीं दिख रही है। 7,200 7,250 के रेंज में पिछले 3 सत्र से है धनिया। अब क्या कुछ नई खरीदारी दिख रही है या दबाव बन सकता है इन लेवल्स पर? यस, मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से थोड़ी और खरीदारी देखने को मिल सकती है। देखिए लास्ट टाइम की जो स्ट्रॉन्ग हम देख रहे थे पाइपलाइन थी, वो थी कहीं न कहीं अभी थोड़ी-थोड़ी कम हो रही है। जैसे आपने बताया कि अराइवल्स है वो भी कम हो रहा है। डिमांड जो है वो ठीक-ठाक है, इतनी ज़्यादा नहीं है। बट जिस हिसाब से अराइवल्स कम हो रहा है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्राइसेज़ पे जो प्रेशर बना हुआ था वो थोड़ा कम है। हालाँकि इस बार अगर अच्छी बारिश आएगी तो आगे जाके थोड़ा प्रेशर ज़रूर से बनेगा। बट क्योंकि ये मोमेंटम है, ये प्राइस में मुझे लग रहा है कि डेफ़िनेटली बाइंग कर सकते हैं 7,500 के टारगेट के लिए। तो ओवरऑल यहाँ से मुझे लग रहा है 1 महीने में 7,500 के भी टारगेट आ सकते हैं, बाय कर सकते हैं 7,150 के स्टॉप लॉस से। सर ग्वार सीड तेजी टिक नहीं पाई, 3% के आसपास का उछाल दिखा। कल बेहद सीमित दायरे में कारोबार हुआ। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जितने भी निगेटिव फैक्टर्स है, चाहे वो डिमांड कम हो की बात हो या पुराने स्टॉक के अराइवल्स हो, सारे इसमें डिस्काउंट हो चुके हैं इस भाव में। उसके बाद भी ये तेजी क्यों नहीं टिक पा रही है सर? देखिए ये तो सही है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जुलाई में इस बार एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस बढ़ेगी, बट ये पैटर्न पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि कहीं भी कोई भी नेगेटिव फैक्टर आता है वो मार्केट को फैक्टर इन कर देता है। उसके बाद 1-2 दिन की तेज़ी आती है और उसके बाद वापस से मंदी आ रही है। तो इसमें भी इस बार जो अच्छी बारिश है तो शायद इस बार भी क्रॉप जो है वो थोड़ी बम्पर होगी। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस कम हैं, जिस वजह से गम की एक्सपोर्ट की डिमांड है वो भी थोड़ी कम ही रहने वाली एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी जुलाई में ऐसी तेज़ी हो सकती है जिससे एक्सपेक्टेशन है। हाँ, शायद 5,350 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफ़िनेटली एक बार थोड़ी और तेज़ी हो सकती है। बट क्योंकि 2 दिन में हमने थोड़ी तेज़ी देखी, तो यहाँ पे लग रहा है कि एटलीस्ट इंट्राडे में माइल्डली पॉज़िटिव रहेगा और बाय कर सकते हैं। जहाँ पे 5,200 के करीब सील बाय कर सकते हैं, 5,260 के टारगेट के लिए 5170 के स्टॉप लॉस है। और गम की बात करें तो गम भी 9,700 के करीब बाय कर सकते हैं, 9,770 के टारगेट के लिए, और 9,650 का स्टॉप लॉस रहेगा। सीड ऑयल के कल फिर से अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन विकल्प काफी ज्यादा है इन भाव पर। सस्ते विकल्प यानी मौजूद है। क्या लग रहा है कॉटन केक की तेजी टिक पाएगी? 3150 के आसपास पहुंच चुका है। जी, अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए फिज़िकल में अभी भी सप्लाई टाइटनेस है। वायदा बाज़ार भी अगर देखें नेट कॉन्ट्रैक्ट का तो 140-160 है, जो लास्ट टाइम भी इतना ही था। बट ये फिज़िकल टाइटनेस की वज़ह से मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइसेज़ ये तेज़ी है वो और थोड़ी हम देख सकते हैं। तो आई थिंक इसमें अभी भी कोई भी करेक्शन मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। जब तक वो 3,080 के नीचे नहीं जाता है तब तक मैं अभी भी शॉर्ट की पोज़ीशन थोड़ी अवॉइड करूँगा। तो यहाँ पे भी 31-30 के करीब बाय कर सकते हैं 3100 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 3160 का। कैस्टर सर बताइए, कैस्टर भी धीरे धीरे तेज हो रहा है। काफी समय तक कंसोलिडेट करने के बाद 6400 के आसपास अब 6850 तक पहुंच चुका है। और तेजी दिख रही है आगे क्या? देखिए कैस्टर में अभी भी मुझे लग रहा है 6,900 से 7,000 तक दिख सकता है। देखिए इस बार जो सोइंग है वो काफ़ी कम है कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर, तो इस बार जो प्रोडक्शन भी आने वाला है वो थोड़ा कम है। तो इस बार मुझे लग रहा है कि कैस्टर में हमें थोड़ी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी प्राइसेस में भी वो दिख रहा है। थोड़ी यहाँ से करेक्शन की मैं वेट करूँगा, क्योंकि 4 दिन में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। तो 6,770 का एक बार करेक्शन आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। थोड़े लंबी अवधि के लिए टारगेट रख सकते हैं 7,000 का, और 6,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पोजिशनल रहा है 6500 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं। करंट लेवल पे ना खरीदे। जो स्क्रीन पर भाव दिख रहे हैं ये अगस्त महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 6,925 के आसपास। 6,700 का भाव दिखे
तब यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, और थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से 7,000 का टारगेट दे रहे हैं। चलिए नॉन एग्री की बात करते हैं। सोने और चांदी में कल अच्छी तेजी दिखी थी। गोल्ड कल 1,500 रुपए तक की मजबूती दिखा रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में भी 1% से ज्यादा की तेजी थी। हालांकि फंडामेंटल्स फिर से फेवरेबल हो चुके हैं। गोल्ड के डॉलर इंडेक्स 96 के आसपास आ चुका है। यूएस में जिस तरह की चिंताएं हैं बनी हुई हैं, स्पेंडिंग बिल को लेकर, टैक्स बिल को लेकर अनिश्चितताएं हैं, वहां पर अब देखते हैं दूसरे हाउस में सीनेट के बाद आगे पास होता है कि नहीं, उसके लिए भी अब अगले हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ेगा। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आपको दिख रही है गोल्ड की? गोल्ड में कुछ और तेजी यहां से दिख रही है या फिर से मुनाफा वसूली की संभावना है? नहीं, अभी मुझे अभी भी लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ी तेजी बाकी है। देखिए, कल यूएस के जॉब्स के जो ओपनिंग आए थे वो पॉजिटिव आए थे। उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो गोल्ड का मार्केट काफी रिजिलियंट था, 3300 के ऊपर सस्टेन कर रहा था। तो डेफिनेटली मार्केट का ये आगे जाके जो स्पेंडिंग बिल है और जो वोटिंग होने वाली है उसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। दूसरी, ये अपकमिंग 9 जुलाई से पहले ये ट्रेड टैरिफ की, ट्रेड डील की बात है, वो भी कहीं ना कहीं अनसर्टनिटी बना रही है, जिसकी वजह से सोने में वापस से सेफ हेवन डिमांड है वो आ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि ये तेजी है वो थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है। इसकी वजह से 97,000 का जो कॉल ऑप्शन है गोल्ड मिनी का, वो बेहतर रहेगा बाय के लिए। 1650 के करीब बाय कर सकते हैं 1850 के टारगेट के लिए, और 1500 का स्टॉप लॉस रहेगा। सर, गोल्ड तो आपने बता दिया कि ऑप्शंस के जरिए जाए 97,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने। चांदी में भी क्या ऑप्शंस के जरिए बेहतर रणनीति होगी, क्योंकि आज ये दबाव में दिख रहा है, तो पुट खरीदना चाहिए या कॉल सर आज? देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है कॉल खरीदना चाहिए। जब तक चांदी 1,03,500 के नीचे नहीं जाती तब तक मुझे ट्रेंड जो है वो बुलिश ही लग रहा है। हालांकि थोड़ी यहाँ से कल हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट अगर आज सोने में भी तेजी देखेंगे तो आई थिंक चांदी में भी तेजी देखने को मिल सकती है। और ऑप्शन वाया थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तो 1,06,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 2250 के करीब, 3,000 के टारगेट के लिए। तेल कल 1% तक तेजी में था, लेकिन अब आज स्थिरता दिख रही है। $67 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। नजर अब दुनिया की अब है ओपेक प्लस की बैठक पर, लेकिन सऊदी यहां पर गेम कर रहा है। वो चाह रहा है कि अमेरिकी शेल ऑयल कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो ग्रैब करे, और जो ओवर प्रोड्यूसिंग नेशंस है उनको भी कंट्रोल करे, इसलिए वो अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। और हो सकता है कि अगस्त में भी 4,11,000 बैरल की बढ़ोतरी हो रोजाना, और 1.5% के आसपास की ग्लोबल डिमांड की बढ़ोतरी अब तक हो जाएगी। 4 महीने का कुल मिलाकर अगर आप बढ़ोतरी के नंबर देखेंगे तो क्या क्रूड पर फिर से और दबाव बन सकता है? यहां से ट्रेडिंग रणनीति क्या है? देखिए, मार्केट ने डिस्काउंट तो कर दिया है कि ओपेक प्लस में 4,11,000 का जो प्रोडक्शन बढ़ने वाला है वो आने वाला है, बट इसके बावजूद भी अगर देखें तो प्राइस नीचे नहीं जा रही है। हालांकि लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हैं 5500 से 5700 के एक रेंज में फंसा हुआ है। तो आई थिंक जब तक ये रेंज में फंसा है तब तक मैं कोई डायरेक्शन ट्रेड नहीं लूंगा। आई थिंक 5700 के ऊपर जाता है तभी मैं बाय के रिकमेंडेशन दूंगा। चलिए, क्रूड की बात हो गई, बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद है, कॉपर, जिंक या एल्युमिनियम? इन दोनों में कहां आपको तेजी, कहां मंदी दिख रही है आज? कॉपर में डेफिनेटली बाय के रिकमेंडेशन है। कॉपर में बाय कर सकते हैं 897 के करीब, 904 के टारगेट के लिए, और 893 का स्टॉप लॉस रहेगा। कॉपर में आपको तेजी दिख रही है, 904 के टारगेट के लिए कॉपर खरीदे, 893 का स्टॉप लॉस यहां पर लगा ले। कॉपर को लेकर हम एक रिपोर्ट भी आज 11:30 बजे आपके लिए लेकर आने वाले हैं। बेहतरीन रिपोर्ट है, उसे जरूर देखिएगा। लेकिन अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में ऑप्शंस में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? पिछले कुछ सत्र में हमने देखा दबाव बन रहा है, लेकिन यहां से क्या करना चाहिए? कुछ रिकवरी की उम्मीद है, और किस साइड की ट्रेड लें सर? देखिए, काफी ओवरसोल्ड में आ चुका है, तो यहाँ से शॉर्ट आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो लग रहा है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो 300 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा 14.75 के करीब, 18 के टारगेट के लिए, और 12 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो नेचुरल गैस 300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, ₹14.75 पे, 18 का टारगेट है, और स्टॉप लॉस जिसे फ्यूचर्स में ट्रेड करना है सर, एनजी में? फ्यूचर में अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से करंट मार्केट प्राइस 294 से 298 के टारगेट के लिए, और 292 के स्टॉप लॉस से। ओके, 292 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। मार्केट काफी वॉलेटाइल रहता है, रिस्क नहीं ले सकते हैं तो ऑप्शंस के जरिए जाए। आपके लिए कॉल ऑप्शंस के टारगेट यहाँ पे दिए गए हैं। 14.75 पे खरीदे, 18 का टारगेट, 12 का इस प्रीमियम के लिए स्टॉप लॉस भी लगा ले। शुक्रिया वाविक साहब। आप जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दीजिए, आपने ढेर सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं, इससे जुड़े हुए कुछ आपका वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है सर?
जी नहीं, जो मैंने रिकमेंडेशन दिया क्लाइंट को जरूर से दिया, उनकी पोजीशन है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को अपनी रिसर्च के जरिए गाइड किया। चलिए कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट में किस तरह की चाल हो रही है, वहां पर किस तरह के मौके दिख रहे हैं, हमारे दोनों सहयोगी तैयार हैं, जल्द लौटते हैं। नमस्कार।